आज हम बात करेंगे कि MMSE क्या है। MMSE एक स्केल है, एक टूल है, एक टेस्ट है जो कि क्लाइंट्स पर इस्तेमाल किया जाता है। MMSE की फुल फॉर्म है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। ये टूल इस्तेमाल करने की वजह ये है कि हम एक क्लाइंट की ओरिएंटेशन, उसकी अटेंशन, उसकी मेमोरी चेक करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक पर्सन चीज़ों को कितना याद रखता है, उसकी अटेंशन कितनी है चीज़ों के बारे में। तो इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम MMSE टूल इस्तेमाल करते हैं। मैं आज आपको MMSE टेस्ट दिखाती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से इस टेस्ट को क्लाइंट पर अप्लाई किया जाता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये है MMSE क्वेश्चनर। इसमें हम क्लाइंट से क्वेश्चंस करते हैं और उसके मुताबिक हम उसको स्कोर्स देते हैं। इस कोर्स के नंबर इधर लिखे हुए हैं, आउट ऑफ इसमें से हमने इधर स्कोरिंग करनी होती है। ये 5 में से आउट ऑफ कितने आते हैं वो हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ईयर, सीजन, डेट, डे, मंथ। मतलब आज कौन सा साल है, कौन सा सीज़न चल रहा है, तारीख क्या है, दिन क्या है, मंथ क्या है। इन सब चीज़ों के एक एक नंबर है। अगर एक क्लाइंट आपको इनमें से एक भी चीज़ नहीं बताता तो आपने उसका नंबर काटना है। मतलब अगर 5 में से आपने उसको मार्किंग देनी है तो अगर उसके वो डेट का आज का नहीं पता तो आप इसमें लिखेंगे 4। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वी आर नाउ। हम कहाँ पे हैं, स्टेट, कंट्री, टाउन, सिटी, हॉस्पिटल और फ्लोर। कि हम कौन से स्टेट में हैं, कौन से मुल्क में हैं, सिटी कौन सी है, अस्पताल कौन सा है और कौन अस्पताल के कौन से फ्लोर पे है। आउट ऑफ 5 में से इसको मार्क्स देने हैं। देन हमने 3 चीज़ों का नाम बताना है, 3 ऑब्जेक्ट्स हमने उसको बताने हैं और उसको कहना है कि ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है और आपने पेशेंट से इसके बारे में बाद में पूछना है। आपने सिर्फ उसको 3 ऑब्जेक्ट्स बताने हैं, जैसे कि एक पेन, ठीक है, कोई घड़ी के बारे में पूछ लें या कोई चेयर के बारे में बता दें उसको कि आपने ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। देन मैं जब आपसे पूछूंगी तो आपने मुझे ये बताने हैं, ठीक है। इसकी स्कोरिंग आपने बाद में करनी है। देन आपने क्वेश्चन करना है उससे कि आपको बैकवर्ड काउंटिंग आती है, ठीक है। आपने उससे बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में पूछना है और उससे कहना है कि अगर हम 100 में से इतने माइनस करेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर हम 100 में से 6 निकालते हैं तो कितने बचते हैं। आपने इस तरह के उससे क्वेश्चन करने हैं। बैकवर्ड के बाद आपने उसको कोई भी स्पेलिंग के बारे में पूछना है, कोई उसको वर्ड देना है वो उसके स्पेलिंग आपको बताएगा, ठीक है। और बैकवर्ड भी पूछने हैं कि अगर वर्ड है तो उसकी बैकवर्ड जो है स्पेलिंग क्या होंगे, ठीक है। देन आपने इसकी मार्किंग करनी है। अगर उसको नहीं आता दोनों में से, इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं आ रही तो आपने उस हिसाब से उसकी मार्किंग करनी है। देन आता है अर्लियर आई टोल्ड यू द नेम ऑफ 3 थिंग्स, यानी कि जो हमने तीसरे नंबर पर सवाल किया था वो आपने इधर पूछना है। अर्लियर आई टोल्ड यू द नेम ऑफ 3 थिंग्स, कैन यू टेल मी। अगर वो तीनों चीज़ें बता देता है तो आपने इधर भी मार्किंग करनी है, आपने इधर भी मार्किंग करनी है, यानी कि 3rd नंबर पे और 5 नंबर पे। देन आपने पूछना है शो द पेशेंट 2 सिंपल ऑब्जेक्ट्स सच एज अ रिस्ट वॉच एंड अ पेंसिल एंड आस्क द पेशेंट टू नेम देम। आपने उसको 2 चीज़ों के बारे में दिखानी है चीज़ें और उससे पूछना है कि इन दोनों का नाम क्या है, ठीक है। और पेशेंट उसका नाम लेगा, 2 चीज़ें दिखानी है। उसके हिसाब से ये 2 नंबर्स का है तो इधर 2 नंबर लिखेंगे। रिपीट द फ्रेज, आपने उसको एक सेंटेंस बोलना है, ठीक है। नो, इट्स, एंड्स और बट्स। आप ये भी पूछ सकते हैं, आप इसके अलावा कोई और वर्ड बोलना चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। आपने उसको कहना है मेरे साथ साथ बोलो, जो मैं बोलता हूँ या जो मैं बोलती हूँ आपने वो वर्ड्स बोलने हैं। देन आपने इधर 1 नंबर का है तो इधर 1 नंबर स्कोर करना है। टेक द पेपर, आपने उसको एक पेपर पकड़ाना है, ठीक है, उसके सीधे हाथ में और उसको कहना है कि इसको हाफ करो, पुट इट ऑन द फ्लोर। कि आपने उसको कहना है कि पहले एक पेपर सीधे हाथ में रखो, देन आपने उसको कहना है कि ये पेपर आधा करो, वो आधा करेगा। देन आपने उसको कहना है इसको ज़मीन पे रखो। अगर वो ये चीज़ें करता है तीनों तो आपने उसके हिसाब से उसको 3 मार्क्स देने हैं। प्लीज़ रीड दिस एंड डू व्हाट आई से। आपने उसको एक सेंटेंस बोलना है और कहना है कि आप इस चीज़ को रीड करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो उसकी उर्दू बता दे, ठीक है। वो सेंटेंस आपने उसको बोलना है, जैसे कि क्लोज योर आइज, कि अपनी आंखें बंद करो। तो आपने उसे पूछना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन मेकअप एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट एनीथिंग, आपने एक सेंटेंस बनाना है। आपने फिर उसको कहना है इस क्वेश्चन में कि आप कोई सा सेंटेंस बनाओ, ठीक है। वो खुद से कोई वर्ब, नाउन वगैरह ऐड करके कोई सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। अगर वो सेंटेंस बनाता है, ट्राई करता भी है, तो आपने इसकी मार्किंग करनी है। देन क्वेश्चन है कि प्लीज़ कॉपी दिस पिक्चर। आप ये पिक्चर देखें, इसके कितने कोने हैं, 5 इधर के हैं और 5 इधर के हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 10 कोने। आपने उसको कहना है कि एज इट इज सेम, इतने ही कोने आपने बनाने हैं और आपने उसे इधर ये सेम ड्राफ्ट करना है, ठीक है। अगर वो करता है तो आपने उसको 1 नंबर देना है, अगर वो नहीं कर पाता तो आपने 0 देना। ये टोटल 30 मार्क्स का होता है और आपकी जब स्कोरिंग आ जाएगी तो आपने इस स्कोरिंग के हिसाब से इधर से देखना है कि अगर उसकी 40 से 30 मार्क्स में स्कोर आता है तो वो नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। अगर 18 से 23 में आता है तो वो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है और अगर 0 से 17 के दरमियान में आता है तो स्वेयर आता है कॉग्निटिव, ठीक है। ये तीनों स्वेयरिटी के मतलब आपको पता चलेगा कि ये कौन सी जो है माइल्ड है, स्वेयर है, ठीक है। अगर आपने उसकी एजुकेशन चेक करनी है तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मज़ीद किसी स्केल्स के बारे में जानना है या किसी चीज़ के बारे में जो डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी डिसऑर्डर के बारे में है, तो आप इसमें ज़रूर कमेंट्स करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उन चीज़ों के बारे में बताऊँगी। मिलते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।